हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गया हूँ। मैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक मैट्रिक्स अवयव को लेके फिर से इसका जो रिमेनिंग पार्ट था उसको मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मुझे पिछले क्लास में मैंने कहाँ तक बताया था उसके डेफिनेशन और उसके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और उसके कोटि और ये सारी बातों को मैंने बताया था। उसे मैं फटाफट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में फिर से रिविजन करवाता हूँ आपका। कितने टाइप का मैट्रिक्स होता है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स मतलब एक ही कॉलम हो। रॉ मैट्रिक्स मतलब एक ही रॉ हो, एक रॉ हो। कॉलम कॉलम कितने भी हो सकते हैं, तो ये रॉ मैट्रिक्स हो गया। कॉलम मैट्रिक्स में तो ये कॉलम होगा, रॉ कितने भी हो सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में ये रॉ और कॉलम की संख्या समान होगी, ये तो मैंने बता ही दिया था। विकर्ण मैट्रिक्स में क्या होता है ना कि विकर्ण के अलावा सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, वो विकर्ण मैट्रिक्स हो गया। स्केलर मैट्रिक्स मतलब वो होते हैं कि विकर्ण के अवयव समान हो गए हैं। एक ये डायगोनल मैट्रिक्स लेगा लेकिन उसके विकर्ण के अवयव अगर समान हो गए तो ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, समान तो रहेंगे लेकिन वन भी रहेंगे, वो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। शून्य मैट्रिक्स मतलब उसके सारे एलिमेंट शून्य होते हैं, वो उसे जीरो से दिखाते हैं। अब यहाँ पे दिखाते हैं, हम यहाँ तक हमारी बात हो गई थी। अब यहाँ पे दिखाते हैं कि अवयव की समानता है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के दो कंडीशन है, वो कौन कौन सी कंडीशन है। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन है कि उसके कोटियां समान होंगी। सेकेंड कंडीशन क्या क्या है, ए और बी के प्रत्येक ए और बी दोनों के प्रत्येक अवयव जो है ना, संगत अवयव समान होंगे। अगर संगत अवयव समान होंगे वो क्या कहलाएगा, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हो जाएंगे, मैट्रिक्स ए और बी। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर वो समान है, संगत अवयव समान हुए हैं, तो वो हम उसे लिखते हैं कि ए इक्वल टू बी। बहुत ज्यादा ये जो झमेला है उसको हटाते हैं। ये एकदम सिंपल रूप में मैं आपको दिखाता हूँ। कोई दो मैट्रिक्स है ए और बी, वो समानता में कहलाएंगे जब उनकी कोटियां समान होंगी और वे संगत अवयव समान होंगे ए और बी के, और इसे इक्वल टू बी लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज का यूज करके यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया गया है कि ये यदि दो मैट्रिक्स ए और बी समान है तो इसके एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू दिखाया गया है। उदाहरण भी इसमें दिखा दिया गया है। उदाहरण नंबर 4 देखते हैं, तो ये देखिए इन्हीं प्रॉपर्टी का यूज करके एक्स और वाई, बी और ए की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं है। यहाँ पे हम देखिए एक्सरसाइज 3.1 हम करवाते हैं। अभी तक जितने भी प्रॉपर्टीज का यूज किया है और जो जितने पिछले लेक्चर्स में जो सारी बातें हुई थी उसको अगर आप देखेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं। तो देखिए अब मैं क्वेश्चन 3.1 में करवाता हूँ। यहाँ चलिए ज्ञात कीजिए कि आगे की कोटि क्या है। कोटि मतलब रॉ रॉ इंटू कॉलम। कितने रॉ है, कितने कॉलम है, 3 रॉ है और 4 कॉलम है, तो इसकी कोटि हो जाएगी 3 इंटू 4। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड एलिमेंट्री की संख्या आपको पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होती है, रॉ इंटू कॉलम कर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये एलिमेंट्री की संख्या आ जाएगी 3 इंटू 4, इसकी 12 एलिमेंट्स होंगे। अवयव की संख्या कितनी है, 12 हो गए। अब यहाँ पे देखिए अवयव ए 1 2 2 1 3 3, तो इसमें आप सबसे पहले देखेंगे कि फर्स्ट और थर्ड कॉलम में क्या है। फर्स्ट रॉ ये हो गया, ये फर्स्ट रॉ हो गया। और थर्ड कॉलम ये जो एलिमेंट्स है ना 19 A 1 3 होगा, ये 19 हो जाएगा। इसमें सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम में 35, और इसमें क्या थर्ड रॉ थर्ड कॉलम तो -5। और सेकेंड रॉ फोर्थ कॉलम तो 12 हो जाएगा। और सेकेंड रॉ थर्ड कॉलम तो 5/2। ये फर्स्ट का क्वेश्चन का आपको पता चल गया है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। ऐसे यहाँ पे देखिए यदि किसी अवयव के 24 अवयव हैं, किसी एलिमेंट मैट्रिक्स है ना उसके एलिमेंट्स 24 हैं, तो उसकी संभव कोटियां क्या होंगी ये आपको बताना है। अगर एलिमेंट्स 24 हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे करेंगे। मान लीजिए इसकी 24 एलिमेंट्स है, तो इसको एलिमेंटों के यहाँ पे एलिमेंटों की संख्या नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं एम एन होते हैं, तो ये एम इंटू एन होगा। इसको हम अगर एलसीएम निकालते हैं 24 का, तो 1 इंटू 24 हो जाएगा। इसका एलसीएम निकालिए पहले 24 का। 24 का एलसीएम हो जाएगा 1 इंटू 2 जो 2
ये आपके एलसीएम हो गया। तो अब यहाँ पे कम कोटियों की संख्या, संभव कोटियों की संख्या कितनी हो जाएगी? अब यहाँ पे थोड़ा सा कलर मैं चेंज करा देता हूँ जिससे आपको आसानी होगी देखना। तो 1 इंटू 24, देखिए 1 इंटू 24 या 24 इंटू 1, ये 2 कोटि हो गए। अब इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 12 या 12 इंटू 2, सी कितनी हो जाएंगे? 4 इंटू 6 या 6 इंटू 4, डी कितना हो गया? 8, 8 इंटू 3 इंटू 4। तो टोटल कितने कोटियों की संख्या पॉसिबल है? ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब 8 कोटियां संभव है। ठीक इसी प्रकार से अगर ये एलिमेंट मतलब ये जो इसका एलसीएम निकालें, तो ये ऑड संख्या है तो 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1, इसके 2 ही कोटियां संभव है। तो ये 2 हो गया और यहाँ पे 2 और इसकी 8 कोटियां संभव है। इसकी 8 कोटियां संभव है। ठीक इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन का सॉल्व कर लेंगे, बहुत ज्यादा टफ है नहीं, इससे बता दिया मैंने। अब क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व करना है यहाँ आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, इसमें 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, अच्छा मैट्रिक्स है कोई, तो इसको आई, एक बार आई को क्या रखेंगे? 1 और 1 रखेंगे, 1 और 2 रखेंगे, फिर 2 और 1 और 2 और 2। तो ऐसे ए आई जी की वैल्यू निकाल लेंगे और उससे मैट्रिक्स को बना लेंगे। तो जैसे कि अगर यहाँ पे आई इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 1 पे कितना रहेगा? 2, 2 दूना 4, 4/2, तो 2 आ जाएगा। आई इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 2, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 3, 3 3 का 9, 9/2, आई इक्वल टू 2 और जे इक्वल टू 1 हो गया, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू? वही 3 3 का 9, 9/2, आई इक्वल टू 2 और जे इक्वल टू 2, तो कितना हो जाएगा? 4 चौके 16, 16/2, 8 आ जाएगा। तो अगर इसका मैट्रिक्स मतलब ये फर्स्ट का वो बनाते हैं यहाँ पे, देखिए क्या बन जाएगा? मैट्रिक्स 2, 9/2, 9/2 और 8, ये आपका बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है ना उसका ये मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये सेकेंड वाले फोर्थ पार्ट के सेकेंड और थर्ड को भी कर सकते हैं। मैंने अब एक सॉल्व करके आपको बता दिया, उसी प्रकार से इसकी समस्या कर सकते हैं। तो ये एक देखिए, एक 3 इंटू 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो ये अवयव है ये। ठीक इसी प्रकार से 3 इंटू 4 का अवयव है ना, तो इसमें आई की वैल्यू, रॉ की संख्या कितनी होगी? 1 2 3 और 1 2 3 4। तो यहाँ पे इसके लिए क्या क्या 1 1 1 2 1 3 1 4 और 2 1 2 2 2 3 2 4 ऐसे रख के वैल्यू आई और जे की वैल्यू रखते हुए वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद फिर अवयव बना लेंगे। सेम इसी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह समान है, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 समान है और आई और जे की वैल्यू रख के आप बता सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि एक्स वाई जेड के मान निकालने तो इसको कैसे करेंगे? अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से वाई और जेड और एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 4 और जेड की वैल्यू 3। और ठीक है, इस प्रकार से इसमें भी कर सकते हैं। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, एक्स वाई इक्वल टू 8 है, मल्टीप्लाई है, और जेड जेड इक्वल टू 5 है, तो जेड की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर जेड की वैल्यू जैसे 0 हो जाती है और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 है और एक्स वाई इक्वल टू 8 है, तो यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू रखें, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, जेड की वैल्यू तो ऐसे ही पता चल रहा है कि 0 होगा।
तो ये क्वेश्चंस लीनियर क्वेश्चंस तो आपको सॉल्व करने आता है तो एक्स वाई जेड की वैल्यू तो आप निकाल ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6-7 देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है ना तब कमेंट करिए, मैं वहाँ पे सॉल्यूशन बताऊंगा, फिर से उसको गेम में डिस्कशन करूंगा। आप बताइए अगर प्रॉब्लम होती है तो, नहीं तो एकदम ईजी है, उसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आता है, देखिए यहाँ पे भी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी यूज करेंगे। समान समान मैट्रिक्स ए और बी की वैल्यू याद हो जाएगी, ये सेम है 6 के समान ही क्वेश्चन नंबर 7 एक वर्ग आव्यूह है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, यदि स्क्वायर मैट्रिक्स तभी होगा m इक्वल टू n होगा, तभी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये तो वन लाइनर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक्स और वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान होंगे। एक्स और वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान होंगे। तो ये देखिए इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से प्रॉपर्टी यूज करेंगे ना, तो ये 5 इक्वल टू वाई, 5 इक्वल टू वाई माइनस 2, यहाँ से वाई की वैल्यू कितना आ जाएगी, 7 आ जाएगी। वाई की वैल्यू 7 है, एक के ऑप्शन से ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ये हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 3 × 3 40 के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 हैं। तो 3 × 3 में एलिमेंटों की संख्या कितनी हो जाएगी, अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो सकती है। तो अब ये क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करने के लिए देता हूँ, जो बच्चा सॉल्व करके इसको बताएगा या कमेंट में करिएगा तो हम सॉल्व नहीं तो हम इसका सोल्यूशन देंगे। ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अब यहाँ पे उसके बाद क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। उसके लिए मैं वही यहाँ पे देखिए अब हो की सकते हैं ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स में कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो इसमें जोड़, हटाना, योग, किसी अवयव का एक अधिश से गुणा हो, अवयव का व्यकलन तथा गुणा, ये ऑपरेशंस होंगे। तो अवयवों का योग, अगर दो मैट्रिक्स है ना उसको योग करना है तो उसको कैसे करेंगे, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी है उसको जोड़ना है तो उसके संगत एलिमेंट्स को आपस में जोड़ देंगे तो उसके वो अवयवों का योग प्राप्त हो जाएगा। बहुत ज्यादा इसमें दिखाने की जरूरत है नहीं, देखिए अगर लेकिन जुड़ेंगे तभी जब उनके ऑर्डर सेम रहेंगे। हाँ, ये एक बात ध्यान देने की बात है कि अगर दो मैट्रिक्स का योग तभी हो पाएगा जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी है, इसके ऑर्डर्स अगर सेम है ना तब इसको हम जोड़ पाएंगे क्योंकि संगत एलिमेंट्स वही होंगे। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे व्यापक रूप में मान लीजिए कि मैट्रिक्स ए और बी में दो समान कोटि वाले अवयव हैं तो अवयवों का योगफल याद कर सकते हैं, परिभाषित होता है। अब यहाँ पे देखिए उदाहरण एग्जाम्पल देखिए, ए और बी दो मैट्रिक्स है, तब इसे जोड़ना है तो संगत एलिमेंट जोड़ देंगे, √3 + 2 हो जाएगा, 2 + √3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 + √5 हो जाएगा। इसमें क्या बताने की जरूरत तो है नहीं, संगत एलिमेंट्स आप मतलब समझ गए, ये 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 आपस में संगत एलिमेंट्स कहलाएंगे। अब इस बात पे बल देते हैं कि अगर समान कोटि वाले अवयव नहीं है ना, अगर उनके एलिमेंट्स ऑर्डर समान नहीं है, ऑर्डर समान नहीं है, ऑर्डर इज नॉट इक्वल टू, तो क्या होगा, परिभाषित नहीं होगा क्योंकि उसको जोड़ ही नहीं पाएंगे, परिभाषित नहीं होगा। देखिए नोट करके दिया हुआ है, मैंने पहले बता दिया था, इसमें बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। अवयवों का योग समान कोटि वाले अवयवों के समुच्चय निर्धारित संख्याओं का एक उदाहरण है। एक अदिश से गुणनफल, अदिश से गुणनफल मतलब प्रत्येक एलिमेंट्स में सेम कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए के ए में के ए आई जे में उसके सारे संगत एलिमेंट्स में के की मल्टीप्लाई करने पे वो उसके अदिश राशि से अदिश मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, स्केलर पॉइंट वैल्यू से उसके मल्टीप्लाई कर देंगे। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, प्रत्येक एलिमेंट्स में माइनस से मल्टीप्लाई करने पे उसका नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाएगा। डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए और बी समान कोटि के रहेंगे तभी उनका डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि मतलब एडिशन और एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों समान कोटि के अवयवों में ही पॉसिबल है, तो इसमें दोनों संगत एलिमेंट्स के को घटाने से आ जाएगा। ये कंडीशन वही है सेम कि समान कोटि होनी चाहिए। ये उदाहरण है, इसको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, देख लीजिएगा। अवयव के योग के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज में आप तो पहले ही पढ़े होंगे कि कम्युलेटिव, एसोसिएटिव, ये सारे प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इसको हम अगर इसमें लगता है कि नहीं लगता है उसको हम देखेंगे यहाँ पे।
अब कम्युनिटी के लिए मतलब दो अलग अलग मैट्रिक्स को जोड़ना है, तो अगर ए प्लस बी है तो बी प्लस ए, और ये पॉसिबल तभी है जो समान कोटि के हैं। तो कंडीशन हो गई समान कोटि होगी तो उनका वो एडिशन कम्युनिटी हो जाएगा। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये कम्युनिटी का होता है। साहचर्य का नियम, एसोसिएटिव का नियम, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी। तो ये समान कोटि होगी और ये मतलब एसोसिएटिव होंगे। योग के तत्सम का अर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ द एडिटिव आइडेंटिटी। वही कोई मैट्रिक्स में जीरो शून्य मैट्रिक्स जोड़ेंगे तो सेम आएगा, तो वो तत्समक है, तत्समक शून्य अभी जीरो है। ये देखिए योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। प्रतिलोम का अस्तित्व मतलब कैसे? प्रतिलोम एक अन्य अवयव माइनस इस प्रकार का है। नेगेटिव मैट्रिक्स होता है ना, नेगेटिव से किसी मल्टीप्लाई करने पे सारे संगत एलिमेंट्स में माइनस से मल्टीप्लाई करने पे प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पे देखिए योग के प्रतिलोम का अस्तित्व क्या है, ए प्लस ब्रैकेट में माइनस ए इक्वल टू जीरो, अतः एवं अवयव माइनस ए अवयव का योग के अंतर्गत प्रतिलोम अवयव अथवा ऋण अवयव कहलाएगा। ऋण अवयव या प्रतिलोम अवयव ये पहले ही पढ़ चुके हैं। एक अवयव के अदिश गुणन के गुणधर्म, अदिश गुणन के गुणधर्म, अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसमें अदिश गुणन कर रहे हैं, कोई कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो संगत सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा। और उसके गुणधर्म क्या है कि का मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट में ए प्लस बी से करेंगे तो उसके दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये ब्रैकेट में दो का अलग अलग कॉन्स्टेंट है, उसको ए से मल्टीप्लाई कर मतलब कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें तो वो दोनों का अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें क्या बताना है, एकदम बच्चों वाला बात है। अदिश कांस्टेंट वैल्यू है, संगत एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, उतने गुना हो जाएगा। यही यही दोनों ये दिखाया गया है। अब इनका ऑपरेशन क्या होता है, जैसे कोई मैट्रिक्स ए और बी दिया हुआ है तो 2a तो मतलब सारे संगत एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखिए एग्जाम, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई करने पे -16 प्लस ये सेम वही। अब इसमें वो मैं क्या बताऊँ, एक्स और वाई ज्ञात कीजिए। यदि एक्स प्लस वाई इक्वल में एक्स माइनस वाई इक्वल टू इतना है तो एक बार जोड़ देंगे, तो जैसे जोड़ेंगे तो 2x की वैल्यू आ जाएगी और वहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब x मैट्रिक्स आ जाएगा और उसके बाद फिर माइनस करने पे y मैट्रिक्स आ जाएगा। उदाहरण नंबर 9 भी होगा। उदाहरण नंबर 10, एक्स और वाई। अब ये दो अलग अलग मैट्रिक्स हैं, इनको पहले तो स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे 2x हो जाएगा, और यहाँ से इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी का यूज करके x की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण नंबर 11, घटाना है जोड़ना है, इन्हीं सब मैट्रिक्स का यूज करेंगे। अवयवों का गुणनफल। अब यहाँ तक हम टॉपिक को रोकते हैं कि बहुत लंबा वीडियो बन गया है और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का भी है, तो आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। थोड़ा पार्ट वाइज हम चलते जाएंगे, धीरे धीरे अपना सिलेबस कवर होता जाएगा। और फिर ये अवयव का गुणनफल हम या अगले नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको ज़रूरत है तो आप वीडियो को जरूर वॉच करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।